हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट्स से वो तैयार हो जाने वाली रेसिपी है। और जो ये रेसिपी है मैसूर बोंडा की रेसिपी है। आज हम मैसूर बोंडा बनाने जा रहे हैं। ये जो मैसूर बोंडा है आप इसे किसी भी वक्त किसी भी ओकेज़न पर आप इसको तैयार कर सकते हैं। चाहे तो आप इसे शाम की चाय के साथ सर्व कर सकते हैं, बच्चों के टिफ़िन में रख सकते हैं। अभी होली आने वाली है, आप होली पर इसको अपने मेहमानों के सामने सर्व कर सकते हैं। चाहे तो रमज़ान में आप इसे इफ्तार के वक्त बना सकते हैं। आप इसे जिस वक्त जैसे चाहें आप इसे सर्व कर सकते हैं। ये हमेशा ही मज़ेदार और बहुत अच्छी लगती है। तो मैसूर बोंडा बनाने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए मैं आपको दिखाती चलती हूँ। यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिया है ऑल पर्पस फ्लावर 1 कप यानी कि मैदा। 1 कप मैंने कर्ड लिया है यानी कि दही। यहीं पर हाफ कप मैंने लिया है राइस फ्लावर यानी कि चावल का आटा। हाफ टी स्पून क्यूमिन सीड्स। मैंने इसको कूट लिया है हल्का सा, ये देखें बहुत बारीक नहीं कूटना है, बस हल्की सी खुशबू इसकी महक जाए, बस इतना आपको कूटना है। यहीं पर मैंने लिया है नमक, करीब 1 टीस्पून लिया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने 1/4 टीस्पून जो ली है सोडा का इस्तेमाल कर रही हूँ, खाने वाला सोडा जो हम लेते हैं, 1/4 टीस्पून लिया है। और यहीं पर कुछ जो हरा मसाला है वो मैं ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने लिया है कोरिएंडर, करीब 1 टीस्पून। थोड़ा सा अदरक लिया जिसे बहुत बारीक मैंने कद्दूकस कर लिया है। और यहीं पर हरी मिर्च का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप पिसा हुआ अदरक लहसुन, अगर लहसुन खाना पसंद करते हैं तो आप डाल सकते हैं, और हरी मिर्च भी आप पिसी हुई इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब मैं तैयार कर लेती हूँ इसकी रेसिपी और आपको बताती हूँ किस तरह से हमें इसे तैयार करना है। तो यहाँ एक बड़े बर्तन में सबसे पहले हमने ऑल पर्पस फ्लावर डाल देना है यानी कि मैदा। उसके बाद यहाँ पर हम चावल का आटा डाल रहे हैं, राइस फ्लावर यानी कि, और यहीं पर नमक ऐड कर देते हैं यानी कि सॉल्ट। यहीं पर ये खाने वाला सोडा, और यहीं पर हम दही का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये दही मैंने इसमें डाल दी है और अब हम इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। तो ये हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और ज़रूरत पड़ने पर हम इसमें पानी का इस्तेमाल करेंगे अगर हमें ज़रूरत लगती है। यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, मैंने 1 कप दही के साथ जो इसको बनाया है तो इस तरह का ये तैयार हुआ है। इसमें हमें थोड़ा सा पानी डालने की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं इसमें थोड़ा पानी ऐड करके दिखाती हूँ। करीब मैं 1 टेबलस्पून के करीब मैं इसमें पानी मिलाने जा रही हूँ। यहाँ पर ये हमने 1 टेबलस्पून पानी ऐड कर दिया है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर हमारा ये बैटर तैयार हो गया। करीब मैंने इसमें 2 to 3 टेबलस्पून पानी ऐड किया था और इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की है। पकोड़ों से थोड़ा थिक इसकी कंसिस्टेंसी हमने रखनी है। तो इसको मैं अभी थोड़ी देर के लिए, करीब 10 मिनट के लिए इसे रेस्ट करने देते हैं। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ आगे में क्या करना है। इसे रखे हुए हो चुके हैं बैटर को, तो अब हम इसमें ये जो हमने ज़ीरा कूट के रखा था ये ऐड कर देना है। यहीं पर हमने ये हरा धनिया है, हरी मिर्च और ये अदरक, ये सारा का सारा ही इसमें डाल देना है और इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। अगर आप चाहें तो पिसी हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट डाल सकते हैं। लहसुन खाना पसंद करते हो तो आप लहसुन भी डाल सकते हैं। इसको मैं मिक्स करती हूँ और आपको दिखाती हूँ किस तरह से अब हमें बनाना है। देखिए यहाँ मैं अच्छे से मिक्स कर चुकी हूँ और दूसरी तरफ यहाँ पर ऑयल गर्म होने मैंने पहले ही रख दिया था। ऑयल बिल्कुल गर्म है और अब हम मैसूर बोंडा तलते हैं, बनाते हैं इसमें। इस तरह से आपको छोटे छोटे पकौड़ियाँ बनाकर तलनी है। मैं एक हाथ से थोड़ा सा कर नहीं पा रही हूँ, मैं इस तरह से डालती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पे इस तरह से हमने जो है ये तल ली और अब हम इसको पलट लेंगे चम्मच से। बहुत आसान है बनाने में, ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है। आप बैटर बनाकर तैयार करके रख लें और जैसे ही कोई मेहमान आए या आपको तैयार करना हो, गर्मा गर्म फ्राई करें और आप सर्व कर सकते हैं।
ये देखिए, तो ये देखिए यहाँ पर हमारे ये तलकर तैयार हो गए हैं मैसूर बोंडा, और अब हम इसको निकाल लेंगे। ये देखिए, थोड़ा सा इसको इस तरह से थोड़ी देर छलनी में हमें यहीं रोक लेना है, जिससे कि एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। तो ये मैसूर बोंडा तैयार है। अब हम आपको सर्व करके दिखाते हैं कि किस तरह से हम इसे सर्व करेंगे। तो लीजिए जनाब, तैयार है आपके लिए गर्मा गर्म मैसूर बोंडा। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, और आप इसे किसी भी वक्त आप इसे सर्व कर सकते हैं। और इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो आप प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। और इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मुझे दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।